16वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत माया ग्रसित जीव तत्व का विवेचन। ब्रजनाथ जी तत्व के संबंध में दशमूल का उपदेश श्रवण कर घर लौटे। आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बिस्तरे पर लेटे लेटे गंभीरता से विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर मैंने पाया है उससे मैं जान सका हूं कि मैं श्री कृष्ण चित सूर्य की किरणगत एक कण मात्र हूं। अणु होने पर भी मुझ में असमदर्थ ज्ञान गुण और एक बिंदु चित्तगत आनंद है। मेरा चित्त कण से बना हुआ एक स्वरूप है। अत्यंत अणु होने पर भी वह स्वरूप श्री कृष्ण के मध्यम आकार स्वरूप के अनुरूप है। इस समय मुझे वह स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। यह मेरा दुर्भाग्य है। बड़े भाग्य से उस स्वरूप की प्रतीति होती है। हमारा ऐसा दुर्भाग्य क्यों हुआ, इसे अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। मैं कल इस विषय में श्री गुरुदेव से जिज्ञासा करूंगा। ऐसा सोचते सोचते लगभग आधी रात के समय उन्हें कहीं नींद आई। शेष रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि उन्होंने संसार को छोड़कर वैष्णव वेश ले लिया है। जागने पर सोचा कि मालूम होता है प्रभु संसार से मुझे जल्दी ही बाहर निकालेंगे। प्रातःकाल बरामदे में बैठे थे। उसी समय कुछ विद्यार्थी उनके पास आए और उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, आपने हमें बहुत दिनों तक खूब अच्छी तरह पढ़ाया है। आपके निकट हमने न्याय संबंधी तरह तरह की गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त की हैं। आशा है कि अब आप हमें न्याय कुसुमांजलि भी पढ़ावेंगे। ब्रजनाथ ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया, भाई अब मुझसे अध्यापन का कार्य नहीं होता। मेरा मन उधर बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मैंने कोई दूसरा मार्ग अपनाने की बात सोची है। ऐसी दशा में आप लोग किसी दूसरे अध्यापक के पास जाकर पढ़ें। विद्यार्थियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। आखिर वे धीरे धीरे वहां से उठकर चलने लगे। इसी समय श्री चतुर्भुज मिश्र घटक उनके घर आए। उन्होंने ब्रजनाथ की पितामही के निकट ब्रजनाथ के विवाह के संबंध में एक प्रस्ताव किया। विजयनाथ भट्टाचार्य को तो आप जानती हैं ना? कुलीन वंश है, अवस्था भी अच्छी है, आप लोगों के उपयुक्त घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या जैसी सुंदरी है वैसी सुशीला भी है। भट्टाचार्य ब्रजनाथ से अपनी कन्या की शादी करने में अपनी ओर से कोई शर्त नहीं रखेंगे। आप जैसा चाहेंगी उसी रूप में कन्या देने के लिए प्रस्तुत हैं। ब्रजनाथ की पितामही विवाह के प्रस्ताव से बड़ी आनंदित हुई, किंतु ब्रजनाथ मन ही मन बड़े असंतुष्ट हुए। सोचने लगे, कहाँ माताजी विवाह करने की तैयारी कर रही हैं और कहाँ मैं घर बार छोड़ने की बात सोच रहा हूं। क्या मुझे इस समय विवाह की बातें अच्छी लगती हैं? विवाह की बात को लेकर घर में काफी तर्क वितर्क होने लगा। एक तरफ ब्रजनाथ की माँ, पितामही और अन्य अन्य कुल वृद्धाएं तथा दूसरी तरफ अकेले ब्रजनाथ। ब्रजनाथ किसी प्रकार भी विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे और वृद्धाएं विवाह के लिए ब्रजनाथ पर नाना प्रकार से दबाव डाल रही थी। दिन भर यही चर्चा होती रही। इधर शाम से जो वर्षा आरंभ हुई सारी रात रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए उस दिन ब्रजनाथ का मायापुर जाना न हो सका। दूसरे दिन विवाह की बात को लेकर काफी गर्मा गर्मी हो जाने के कारण ब्रजनाथ का भोजन भी अच्छी तरह से न हो सका। शाम होते ही वे वृद्ध बाबा जी की कुटिया पर पहुंचे और बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर उनके समीप बैठे। बाबा जी ने कहा, कल रात में बड़ी वर्षा हो रही थी, इसलिए आ नहीं सके। आज तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ब्रजनाथ, प्रभो मेरे ऊपर कुछ संकट आ गए हैं। खैर उस विषय में आपको पीछे बताऊंगा। अभी तो मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि जीव जब शुद्ध चित्त पदार्थ है तब उसकी संसार रूप दुर्गति क्यों होती है? बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे,
स्वरूपार्थैर्हीनान् नित सुख परान् कृष्ण विमुखान् हरेर माया दंड्यान् गुण निगड़ जालह कलयति तथा स्थूलैर लिंगैर द्वि विधा वर्णः क्लेश निकरैर महाकर्मालानैर नयति पतितान स्वर्ग निरयो। दशमूल 6। जीव स्वरूपता कृष्ण का नित्य दास है। कृष्णदास से ही उसका स्वरूप धर्म है। उस स्वरूप धर्म से रहित नित्य सुख पर कृष्ण विमुख जीवों को दंड देने के लिए भगवान की माया शक्ति उन्हें सत्व, रज और तमोगुण रूप जंजीर से बांध देती है और स्थूल तथा लिंग शरीर से जीव स्वरूप को आच्छादित कर तथा दुखपूर्ण कर्म बंधन में डालकर स्वर्ग और नरक में उन्हें सुख और दुख को भोगाती फिरती है। गोलोक वृंदावन में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री बलदेव प्रभु द्वारा और परव्योम वैकुंठ में वैकुंठाधिपति नारायण की सेवा के लिए श्री संकर्षण द्वारा प्रकटित नित्य पार्षद जीव अनंत हैं। वे नित्य काल तक उपास्य की सेवा में रसिक होते हैं, सर्वथा स्वरूप में स्थित रहते हैं, उपास्य को सुखी रखने में सदा तत्पर रहते हैं, उपास्य के प्रति सर्वदा उन्मुख रहते हैं, चित शक्ति का बल प्राप्त कर सदा बलवान होते हैं। उनका जड़ माया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वे लोग ये भी नहीं जानते कि माया नामक कोई शक्ति भी है या नहीं, क्योंकि वे चिन्ह मंडल में वास करते हैं। माया उनसे बहुत ही दूर होती है। वे सब समय उपास्य की सेवा सुख में निमग्न रहते हैं। वे जड़ दुख सुख से अतीत तथा नित्य मुक्त होते हैं। प्रेम ही उनका जीवन होता है। शोक, मरण और भय ये सब क्या चीज हैं, उन्हें इनकी तनिक भी खबर नहीं होती। कारणबधाई महाविष्णु के माया के प्रति ईक्षण रूप किरणगत अणु चैतन्य जीव भी अनंत हैं। माया के बगल में स्थित होने के कारण जीव माया की विचित्रता को देखते हैं। साधारण जीवों के समस्त लक्षण जो पहले बतलाए गए हैं इनमें पाए तो जाते हैं, तथापि इनका स्वभाव अत्यंत अणु शूद्र होने के कारण वे तटस्थ भाव से कभी चित्त जगत की ओर और कभी माइक जगत की ओर दृष्टिपात करते हैं। तटस्थ अवस्था में जीव बहुत ही दुर्बल होता है, क्योंकि उस समय तक उसे सेव्य वस्तु की कृपा से चित्त बल प्राप्त नहीं होता है। इन अनंत जीवों में से जो जीव माया को भोग करना चाहते हैं वे विषयों में आसक्त होकर माया द्वारा नित्यबद्ध हो पड़ते हैं, और जो जीव सेव्य वस्तु का चित्त अनुशीलन करते हैं वे सेव्य तत्व की कृपा से चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त धाम में गमन करते हैं। बाबा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग कृष्ण की सेवा भूलकर माया के बंधन में पड़े हुए हैं। अतएव स्वरूपार्थ से रहित होने के कारण ही हमारी यह दुर्दशा है। ब्रजनाथ: प्रभु, तटस्थ स्वभाव स्थित संधि स्थान से कुछ जीव माइक जगत में क्यों चले गए और कुछ चित्त जगत में क्यों चले गए? बाबा जी, कृष्ण स्वरूप के लक्षण समूह जीव स्वरूप में भी अणु मात्रा में पाए जाते हैं। कृष्ण की स्वेच्छामयता का अणु लक्षण अर्थात स्वतंत्र वासना जीवों में नित्य सिद्ध है। उस स्वतंत्र वासना का सत्व्यवहार करने से जीव का कृष्ण सान्मुख्य ठीक रहता है, किंतु उसका असत व्यवहार करने से जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है। यही विमुखता जीव हृदय में माया को भोग करने की कामना पैदा कर देती है। फलस्वरूप जिस समय जीव माया को भोग करने की आकांक्षा करता है उसी समय उसमें यह तुच्छ अहंकार आ जाता है कि मैं जड़ विषयों का भोगता हूँ, और अविद्या, अस्मिता आदि पंच पर्वा अविद्या गुण जीव के शुद्ध चित्त कण स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं। स्वतंत्र वासना का सत्व्यवहार अथवा असत व्यवहार ही हमारे मुक्त अथवा बद्ध होने का एकमात्र कारण है। ब्रजनाथ: कृष्ण परम करुणामय हैं, फिर उन्होंने जीव को ऐसा दुर्बल क्यों बनाया जिससे वह माया में फंस गया? बाबा जी, कृष्ण करुणामय हैं, ठीक है,
तथापि वे लीलामय भी हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं होंगी। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने जीव को तटस्थावस्था से लेकर परम उच्च महाभाव आदि तक उन्नत पद के लिए उपयोगी बनाया है तथा उस उपयोगिता की सुविधा और दृढ़ता के लिए अत्यंत नीचे मायिक जड़ से लेकर अहंकार तक को परम आनंद की प्राप्ति में अनंत बाधा स्वरूप मायिक निम्न स्तरों की भी सृष्टि की है। मायाबद्ध जीव स्वरूप से विच्युत नित सुख कर और कृष्ण से विमुख होते हैं। जीव इस अवस्था में जितना अधिक नीचे गिरता जाता है, करुणा वरुणालय श्री कृष्ण अपने धाम और पार्षदों के साथ उनके सामने आविर्भूत होकर उन्हें उच्च गति प्राप्त करने का उतना ही अधिक सुयोग प्रदान करते हैं। जो जीव इस सुविधा को ग्रहण कर उच्च गति को प्राप्त होने का प्रयास करते हैं, वे क्रमशः चिन्मय धाम तक पहुंच जाते हैं और वहां नित्य पार्षदों की अवस्था जैसी अवस्था प्राप्त करते हैं। ब्रजनाथ, ईश्वर की लीला के लिए दूसरे जीव क्यों कष्ट पाते हैं? बाबा जी, जीवों में स्वतंत्र वासना का होना उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा का परिचय है, क्योंकि स्वतंत्र वासना के अभाव में जड़ वस्तु नितांत है और तुच्छ होती है। स्वतंत्र वासना के कारण ही जीव ने जड़ जगत की प्रभुता पाई है। क्लेश और सुख मन की गतियां हैं। हम जिसे क्लेश मानते हैं, उसमें आसक्त व्यक्ति उसी को सुख कहता है। समस्त प्रकार के विषय सुखों का अंतिम परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विषय आसक्त मनुष्य अंत में दुख पाता है। वही दुख अत्याधिक होने पर सुख पाने की वासना को जन्म देता है। फिर वासना से विवेक और विवेक से जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होने से साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर जीव उन्नत सोपान पर अर्थात भक्ति मार्ग पर आरूढ़ होता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर हथौड़ी से पीटने पर निर्मल होता है, उसी प्रकार जीव भी माया, भोग और कृष्ण विमुक्ता रूपी मल से युक्त होने पर मायिक जगत रूप पीठ अर्थात आधार के ऊपर क्लेश रूप हथौड़ी द्वारा पीट पीट कर शुद्ध किया जाता है। अतएव बहिर्मुख जीव का क्लेश अंत में सुखदायी होता है। इसलिए क्लेश भगवान की करुणा का निदर्शन स्वरूप है। अतः कृष्ण लीला में जीवों का जो क्लेश दिखलाई पड़ता है, वह दूरदर्शी व्यक्तियों को मंगलप्रद प्रतीत होता है तथा अदूरदर्शी व्यक्तियों को क्लेशप्रद प्रतीत होता है। ब्रजनाथ, जीव की बद्ध अवस्था का क्लेश यद्यपि अंत में शुभदायक होता है, तथापि वर्तमान अवस्था में अत्यंत कष्टदायक होता है। क्या सर्वशक्तिमान कृष्ण इस कष्टप्रद मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा पथ नहीं निकाल सकते थे? बाबा जी, कृष्ण लीला बड़ी विचित्र और अनेक प्रकार की होती है। यह भी उनकी अनेक प्रकार की लीलाओं में से एक प्रकार की लीला है। स्वेच्छा में पुरुष जब सब प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, तब इसी लीला को क्यों छोड़ दे? सब प्रकार की विचित्रताओं को जारी रखने से कोई भी लीला छोड़ी नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त दूसरी प्रकार की लीलाएं करने पर भी उस लीला के उपकरणों को किसी न किसी प्रकार कष्ट अवश्य ही स्वीकार करना होगा। श्री कृष्ण पुरुष और कर्ता हैं। समस्त उपकरण पुरुष की इच्छा के अधीन होते हैं तथा कर्ता रूप पुरुष के कर्म रूप विषय हैं। कर्ता की इच्छा के अधीन होने से कुछ न कुछ कष्ट पाया जाना स्वाभाविक है, किंतु वह कष्ट यदि अंत में सुखदायक हो, तब वह कष्ट कष्ट नहीं है। तुम उसे कष्ट क्यों कह रहे हो? कृष्ण लीला की पोषकता के लिए जो कष्ट दिखलाई पड़ता है, वह जीव के लिए परम सुखमय होता है। श्री कृष्ण में जो सुख का अंश है, उसे छोड़कर स्वतंत्र वासना से युक्त जीव ने माया अभिनिवेश जन्य क्लेश स्वीकार किया है। इसमें यदि किसी का कुछ दोष है, तो वह स्वयं जीव का ही है, कृष्ण का नहीं। ब्रजनाथ,
यदि जीव को स्वतंत्र वासना ना दी गई होती तो हानि ही क्या थी। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, अतएव वे ये जानते थे कि जीव को स्वतंत्रता देने से वह कष्ट पाएगा, फिर भी उन्होंने जानबूझकर भी उसे स्वतंत्रता दे दी। ऐसी दशा में जीवों के कष्ट के लिए कृष्ण दायी हैं या नहीं? बाबा जी, स्वतंत्रता एक अमूल्य रत्न है। इस स्वतंत्रता के अभाव में जड़ पदार्थ तुच्छ और हेय है। यदि जीव को भी यह अमूल्य स्वतंत्रता ना मिली होती तो यह भी जड़ पदार्थों की तरह एक हेय और तुच्छ पदार्थ होता। जीव चित्कण पदार्थ है, अतएव चित्त पदार्थ के समस्त धर्म अनुचित जीव में अवश्य ही पाए जाएंगे। किंतु अंतर यह है कि पूर्ण चित्त पदार्थ में जो सब धर्म पूर्ण रूप में पाए जाते हैं, अनुचित पदार्थ जीव में वे अत्यंत क्षुद्र परिमाण में होते हैं। चित्त पदार्थ में एक विशेष धर्म होता है जिसे स्वतंत्रता कहते हैं। पदार्थ के उस धर्म को पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए जीव जिस परिमाण में अणु होता है उसी के अनुपात से उसमें स्वतंत्रता रूप धर्म भी अवश्य होता है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीव जड़ जगत में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है और समस्त जड़ जगत का प्रभु है। ऐसी स्वतंत्रता से युक्त जीव कृष्ण का प्रिय सेवक है। जीव जब अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर माया के प्रति अभिनिविष्ट होता है, तब करुणामय कृष्ण जीव का अमंगल होता देखकर रोते रोते उसके पीछे पीछे उसका उद्धार करने के लिए जड़ जगत में पधारते हैं। जीव कृष्ण की अमृतमयी लीला को जड़ जगत में प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए श्री कृष्ण दया करके अपनी अचिंत्य लीला को प्रपंच में उदित कराते हैं। इतनी दया के उपरांत भी जब जीव उस लीला तत्व को भी समझने में असमर्थ होता है, तब वे श्री कृष्ण श्री नवद्वीप में अवतीर्ण होकर गुरु के रूप में परम उपाय स्वरूप अपने नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं की स्वयं व्याख्या करते हैं तथा स्वयं आचरण कर जीवों को वैसा करने के लिए प्रेरणा और शिक्षा देते हैं। बाबा, ऐसे दयामय कृष्ण को क्या तुम किसी प्रकार से दोषारोपण कर सकते हो? उनकी करुणा अपार है, परंतु हमारा दुर्दैव अत्यंत शोचनीय है। ब्रजनाथ, तब क्या माया शक्ति ही हमारी दुर्दशा का कारण है? यदि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ श्री कृष्ण माया को जीवों से दूर रखते तो जीवों को ऐसा कष्ट क्यों होता? बाबा जी, माया स्वरूप शक्ति की छाया है, अतएव वह स्वरूप शक्ति का विकार है। अनुपयुक्त जीवों का संस्कार करने के लिए वह भांति स्वरूप है, अर्थात उनको उपयुक्त बनाने का उपाय है। माया कृष्ण की दासी है। वे कृष्ण विमुख जीवों को दंड देकर तथा उनकी चिकित्सा कर शुद्ध करती है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इसे भूलना ही चित्कण स्वरूप जीव का अपराध है। इसी अपराध के लिए माया पिशाची जीव को दंड देती है। यह माइक जगत कारागार है। इस कारागार की रक्षयित्री माया है। माया इस कारागार में कृष्ण विमुख जीवों को बंद कर दंड प्रदान करती है। जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए कारागार का निर्माण करता है, वैसे ही भगवान ने जीवों के प्रति अपार करुणा प्रकाश करते हुए जड़ जगत रूपी कारागार की स्थापना की है तथा जड़ माया को इसी कारागार की रक्षयित्री नियुक्त कर रखा है। ब्रजनाथ, यदि जड़ जगत कारागार है तब उसकी उपयुक्त जंजीर भी तो चाहिए। वह जंजीर क्या है? बाबा जी, माइक जंजीर 3 प्रकार की होती है। सत्वगुण से बनी हुई जंजीर, रजोगुण से बनी हुई जंजीर और तमोगुण से बनी हुई जंजीर। माया अपराधी जीवों को अपनी इन 3 प्रकार की जंजीरों से जकड़े हुए है। प्रत्येक जीव, चाहे वह तामसिक हो या राजसिक अथवा सात्विक ही क्यों ना हो, माया की जंजीरों में बंधा हुआ है। जंजीर सोने की हो अथवा चांदी या लोहे की हो, भिन्न भिन्न धातुओं द्वारा बनी होने पर भी इनसे बंधने पर तो कष्ट होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। ब्रजनाथ,
माया की जंजीर चित्कण विशेष जीव को किस प्रकार बांध सकती है? बाबा जी, माइक वस्तु चित वस्तु को स्पर्श करने में असमर्थ होती है, परंतु मैं माया का भोक्ता हूँ। जीव जब ऐसा अभिमान करता है, उसी समय जीव का अनुचित स्वरूप जड़ अहंकार रूप लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत जीव के दोनों पैरों में माइक जंजीरें पड़ जाती हैं। सात्विक अहंकार से युक्त उच्चतर लोकों में वास करने वाले जीव देवता कहलाते हैं। उनके पैरों में सोने की अर्थात सात्विक जंजीर होती है। राजस जीव देवता और मानव भाव मिश्र होते हैं। उनके पैरों में चांदी की अर्थात राजस जंजीर होती है और तामस जीव पंचम कारगत जड़ानंद में मत रहते हैं। उनके पैरों में लोहे की अर्थात तामस जंजीर होती है। इन जंजीरों में जकड़े हुए जीव कारागार से बाहर नहीं निकल सकते। नाना प्रकार की यंत्रणाओं को भोगते हुए भी उसी में आबद्ध रहते हैं। ब्रजनाथ, माया के कारागार में बद्ध जीव क्या क्या कर्म करते हैं? बाबा जी, सबसे पहले जीव अपनी माइक भोग प्रवृत्ति के अनुसार ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिससे वह अपने मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर सके और दूसरे माइक जंजीर से बंधे होने के कारण उसे जो कष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें दूर करने की वह चेष्टा करता है। ब्रजनाथ, कृपया पहले प्रकार के कर्मों को विस्तार पूर्वक बतलाइए। बाबा जी, जड़ीय स्थूल शरीर ही स्थूल आवरण है। स्थूल आवरण की 6 अवस्थाएं होती हैं: जन्म, उसका अस्तित्व, हास, वृद्धि, परिणाम और क्षय। यह 6 प्रकार का विकार स्थूल शरीर का धर्म है। क्षुधा, प्यास, ये सब जड़ शरीर का अभाव है। जड़ शरीर में स्थित जीव अपनी भोग वासनाओं के द्वारा परिचालित होकर आहार, निद्रा और संग आदि के वशीभूत होता है। माइक विषयों का भोग करने के लिए जीव नाना प्रकार के काम्य कर्मों को करता है। स्थूल शरीर के जन्म से लेकर चितारोहण तक 10 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। वेद विहित 18 प्रकार के और भी कर्मों का आचरण करता है। वह इन कर्मों द्वारा पुण्य संचय कर स्वर्ग में देव भोग्य भोगों को और मर्त्यलोक में ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेकर सांसारिक सुखों को भोग करने की आशा से कर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है। दूसरी तरफ बद्ध जीव अधर्म का आश्रय कर नाना प्रकार के पाप कर्मों द्वारा इंद्रिय सुखों का भोग करता है। पहले प्रकार के जीव पुण्यजनक कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि में गमन कर देव भोग्य विषयों का भोग करते हैं तथा भोग काल समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में मनुष्य आदि शरीर प्राप्त करते हैं। शेषोक्त प्रकार के जीव पाप आचरण से नरक में नाना प्रकार की यंत्रणाओं का भोग कर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मायाबद्ध जीव विषय सुखों को भोग करने के लिए कर्म चक्र में फंसकर इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। बीच बीच में अपने पुण्यजनक कर्मों के फल से कुछ नश्वर सुख भोग और पाप कर्मों के फल से दुख भोग भी करता रहता है। ब्रजनाथ, दूसरे प्रकार के कर्मों को भी स्पष्ट करें। बाबा जी, शरीर में स्थित जीव स्थूल शरीरगत नाना प्रकार के अभावों के जाल में पड़कर बहुत कष्ट पाता है। वह इन कष्टों को दूर करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। क्षुधा और तृष्णा के कष्ट को दूर करने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का संग्रह करता है। ये द्रव्य अत्यंत सहज ही मिल सकें, इसके लिए वह जीतोड़ परिश्रम कर अर्थ संग्रह करता है। शीत से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का संग्रह करता है। इंद्रिय सुख की वासना मिटाने के लिए विवाह करता है। कुटुंब और संतान आदि का भरण पोषण करने के लिए, उनके अभावों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करता है। स्थूल शरीर में रोग पैदा होने पर उसे दूर करने के लिए औषधि का प्रयोग करता है। विषयों की रक्षा के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है और न्यायालय में उपस्थित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन षड रिपुओं के अधीन होकर युद्ध, कलह, हिंसा और चोरी आदि
दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। सुखपूर्वक रहने के लिए सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करता है। ये सब कर्म अभाव की निवृत्ति के लिए हैं। भोग की प्रवृत्ति और अभाव की निवृत्ति के कार्यों में ही मायाबद्ध जीव की सारी आयु निकल जाती है। ब्रजनाथ, यदि माया देवी जीव स्वरूप को केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा ही आच्छादित करती तो क्या उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता? बाबा जी, सूक्ष्म शरीर से कार्य नहीं होता, इसलिए स्थूल आवरण की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर से जो कार्य किए जाते हैं उनसे सूक्ष्म शरीर में वासनाएं पैदा होती हैं। पुनः उन वासनाओं को भोग करने के लिए उपयोगी स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। ब्रजनाथ, कर्म और फल ये दोनों एक साथ कैसे संयुक्त हैं? मीमांसकों का कहना है कि वास्तव में फलदाता ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं है। ईश्वर एक कल्पित पदार्थ है। किए गए कर्मों से एक तत्व उत्पन्न होता है जिसे अपूर्व कहते हैं। यह अपूर्व ही समस्त कर्मों का फलदान करता है। क्या ये सत्य है? बाबा जी, कर्म मीमांसक वेद के वास्तविक सिद्धांत से परिचित नहीं होते। उन्होंने वेद में मोटे तौर पर यज्ञ आदि कर्मों का भाव देखकर एक जैसा तैसा सिद्धांत गढ़ लिया है। वास्तव में जहाँ तक सिद्धांत का प्रश्न है, वेदों में कहीं भी ऐसा सिद्धांत नहीं पाया जाता। वेदों में ईश्वर को स्पष्ट रूप से कर्म फलदाता स्थिर किया गया है। इस विषय में वेद का यह स्पष्ट मत है। द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्य अंशनन्यो अभिचाक्षिति। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:6, मुंडोक उपनिषद 3:1:1, ऋग्वेद 1:164-21। अर्थात शिरोदक्षाई पुरुष और जीव इस अनित्य संसार रूप पीपल के वृक्ष के ऊपर सखा की तरह वास करते हैं। उन दोनों में से एक अर्थात जीव अपने कर्म के अनुसार उस वृक्ष के फलों को चख रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उन फलों का उपभोग न कर साक्षी स्वरूप केवल देख रहा है। इस वेद मंत्र का भावार्थ यह है कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक बद्ध जीव, दूसरा उसके सखा के रूप में ईश्वर। बद्ध जीव रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष के फलों को चखते हैं और ईश्वर रूपी पक्षी उन फलों का स्वयं उपभोग ना कर जीव रूपी पक्षी के आस्वादन कार्य को देखते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव माया द्वारा बद्ध होकर कर्म करते हैं और कर्म का फल भोग करते हैं। मायाधीश ईश्वर जीव को उसके कर्म अनुसार फल देते हैं। उनकी वैसी लीला तब तक चलती रहती है जब तक जीव भगवत सान्मुख्य प्राप्त नहीं कर लेता। अब तुम ही सोचो, यहाँ मीमांसकों का अपूर्व कहाँ गया? निरीश्वर सिद्धांत कभी भी सर्वांग सुंदर नहीं होता। ब्रजनाथ, आपने कर्म को अनादि क्यों कहा है? बाबा जी, समस्त कर्मों की जड़ कर्म वासना है और कर्म वासना की जड़ अविद्या है। मैं कृष्ण का दास हूँ, इसके विस्मृति होने का नाम ही अविद्या है। इस अविद्या की उत्पत्ति जड़ काल में नहीं है, यह तटस्थ संधि स्थान पर उदित हुई। इसलिए जड़ काल में कर्म का आदि नहीं पाया जाता। यही कारण है कि कर्म को अनादि कहा गया है। ब्रजनाथ, माया और अविद्या में क्या अंतर है? बाबा जी, माया कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण ने उसे माया शक्ति के द्वारा जड़ ब्रह्मांड की सृष्टि की है और बहिर्मुख जीव को शुद्ध करने के लिए माया शक्ति को क्रियावती बनाया है। माया की दो प्रकार की वृत्तियां हैं, अविद्या और प्रधान। अविद्या वृत्ति जीवनिष्ठ है और प्रधान जड़निष्ठ है। प्रधान से समस्त जड़ जगत उत्पन्न हुआ है तथा अविद्या से जीव की कर्म वासना पैदा हुई है। माया के
और भी दो प्रकार के विभाग हैं, विद्या और अविद्या। इन दोनों का संबंध जीव से है, अर्थात ये जीवनिष्ठ हैं। अविद्या वृत्ति से जीव का बंधन होता है और विद्या वृत्ति द्वारा जीव की मुक्ति होती है। अपराधी जीव जिस समय कृशोन्मुख होता है, उस समय उसके अंदर विद्या वृत्ति की क्रिया आरंभ होती है, परंतु जब तक वह श्री कृष्ण को भूला हुआ होता है, तब तक उसके अंदर अविद्या वृत्ति की ही क्रिया चलती रहती है। ब्रह्म ज्ञान आदि विद्या वृत्ति की ही क्रिया विशेष है। विवेक के प्रथम भाग में जीव की शुभ चेष्टाओं का प्रादुर्भाव होता है और अंतिम भाग में सुज्ञान का उदय होता है। अविद्या जीव को आवृत करती है और विद्या इस आवरण को दूर करती है। ब्रजनाथ, प्रधान की क्रिया कैसी होती है? बाबा जी, ईश्वर चेष्टा रूप काल के द्वारा माया प्रकृति क्षोभित होने पर सर्वप्रथम महत्तत्व उत्पन्न होता है। माया की जिस वृत्ति का नाम प्रधान है, वह क्षोभित होने पर द्रव्य की सृष्टि होती है। महत्तत्व का विकार उत्पन्न होने पर अहंकार होता है। अहंकार के तामस विकार से आकाश पैदा होता है। आकाश विकृत होने पर वायु और वायु के विकार से तेज पैदा होता है। पुनः तेज के विकार से जल और जल विकृत होकर पृथ्वी होता है। जड़ द्रव्यों की इसी प्रकार सृष्टि हुई है। इनका नाम पंच महाभूत है। अब पंच तन्मात्राओं की सृष्टि प्रणाली सुनो। काल प्रकृति की अविद्या रूप वृत्ति को क्षोभित करके महत्तत्व के ज्ञान और कर्म भाव को पैदा करता है। महत्तत्व का कर्म भाव विकृत होकर सत्व और रजोगुण से ज्ञान एवं क्रिया की सृष्टि करता है। उसी प्रकार महत्तत्व भी विकृत होकर अहंकार होता है। अहंकार के विकार प्राप्त होने पर बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि विकृत होकर आकाश का शब्द गुण पैदा करती है। शब्द गुण के विकार से स्पर्श गुण उत्पन्न होता है। इसमें वायु का स्पर्श गुण और आकाश का शब्द गुण दोनों ही होते हैं। इससे प्राण, ओज और बल की सृष्टि होती है। स्पर्श गुण विकृत होने पर तेजः पदार्थ में रूप, स्पर्श और शब्द गुण उत्पन्न होते हैं। उस गुण के काल द्वारा विकार होने पर जल में रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुणों का प्रादुर्भाव होता है। उस विकार से पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुण पैदा होते हैं। इस विकार क्रिया में चैतन्य रूप पुरुष की यथा योग्य सहायता होती है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक अहंकार से द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। तेजस अहंकार से 10 इंद्रियां पैदा होती हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार महाभूत और सूक्ष्म भूत ये सब एकत्रित होने पर भी कोई कार्य नहीं होता, जब तक कि उनमें अणुचित जीव प्रवेश नहीं करता। किंतु महाभूत और स्थूल भूत से बने हुए शरीर में अणुचित जीव ज्यों ही प्रवेश करता है, त्यों ही सारे कार्य होने लगते हैं। वैकारिक तेजस गुण प्रधान विकृत तामस वस्तु के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। इसी प्रकार से अविद्या और प्रधान की क्रियाएं होती हैं। माइक तत्व 24 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व प्राकृत तत्व हैं। इन 24 तत्वों से गठित शरीर में प्रविष्ट अणु चैतन्य जीव 25वां तत्व है तथा परमात्मा ईश्वर ही 26वें तत्व हैं। ब्रजनाथ, 3.5 हाथ लंबे इस शरीर में सूक्ष्म शरीर का भाग कितना है और स्थूल शरीर का भाग कितना है?
एवं इस शरीर के किस भाग में जीव चैतन्य वास करता है? बाबा जी, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, ये सब स्थूल शरीर हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब सूक्ष्म अर्थात लिंग शरीर में जो मैं और मेरा ऐसा मिथ्याभिमान करते हैं तथा उस मिथ्याभिमान के कारण जो सर्वरूपार्थ से च्युत हो गए हैं, वे जीव चैतन्य हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म और जड़ीय देश, काल और गुणों से अतीत होते हैं। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी सारे शरीर में उनकी सत्ता व्याप्त होती है। जैसे हरि चंदन बिंदु शरीर के किसी एक देश में व्यवहार करने से सारे शरीर में ही सुख व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार अणु मात्र जीव भी समस्त शरीर का क्षेत्रज्ञ और सुख दुख का अनुभव करता है। ब्रजनाथ, यदि जीव कर्म का और सुख दुखों का अनुभव करता ठहरता है तो ईश्वर का कृतत्व कहाँ रहा? बाबा जी, जीव हेतु करता है एवं ईश्वर प्रयोजक करता है। जीव अपने कर्मों का कर्ता होकर जिन फलों को भोगने का अधिकारी होता है तथा जिन अगले कर्मों के लिए वह उपयोगी बनता है, उन फलों को भोगने में तथा कार्यों को कराने में ईश्वर प्रयोजक करता है। ईश्वर फलदाता है, जीव फल भोगता है। ब्रजनाथ, मायापद जीवों की कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं? बाबा जी, 5 प्रकार की, अर्थात आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। ब्रजनाथ, कौन कौन जीव आच्छादित चेतन हैं? बाबा जी, वृक्ष, लता, तृण, पत्थर की योनि को प्राप्त हुए जीवों को आच्छादित चेतन कहते हैं। ये जीव कृष्णदास्य को भूलकर माया के जड़ीय गुणों में इतने दूर तक अभिनिविष्ट होते हैं कि इनके चित्त धर्म का परिचय लुप्त प्राय होता है। केवल 6 विकारों के द्वारा इनके चित्त धर्म का नाम मात्र का परिचय पाया जाता है। 6 विकार अर्थात जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। यह अवस्था जीव के पतन की चरम सीमा है। अहिल्या, यमला अर्जुन और सप्तताल की पौराणिक गाथाओं पर विचार करने पर उक्त कथन की पुष्टि होती है। अहिल्या, सतयुग की बात है। अपने पतिदेव श्री गौतम ऋषि के अभिशाप से अहिल्या को पाषाण का शरीर प्राप्त हुआ था। पति के अभिशाप को सुनकर वे बड़ी दुखी हुई और गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर रोते रोते अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। पत्नी को इस प्रकार रोते देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने अहिल्या को धीरज देते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेंगे। तब उनके चरणों के स्पर्श से पत्थर योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस पर अहिल्या ने कहा, देव, अभी तो सतयुग चल रहा है, इसके बाद में द्वितीय युग द्वापर आएगा और द्वापर के बीतने पर त्रेता युग प्रारंभ होगा। अतएव त्रेता युग आने में बड़ी देर है। मैं इतने दिनों तक कैसे कष्ट भोगूंगी? आप दया करें जिससे मेरा यथाशीघ्र उद्धार हो। गौतम ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए इस चतुर्युग में सतयुग के बाद ही त्रेता युग प्रारंभ होगा और द्वितीय युग द्वापर, तृतीय युग त्रेता के पश्चात तीसरे युग के रूप में प्रकाशित होगा। गौतम की इच्छा से वर्तमान चतुर्युग में युग का क्रम बदल गया। सत्य के बाद ही त्रेता का आगमन हुआ। श्री रामचंद्र ने त्रेता में अवतार लेकर अपने चरणों के स्पर्श से पाषाणी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या आच्छादित चेतन रूप पाषाण शरीर से उद्धार लाभ कर पुनः पतिदेव के निकट चली गईं। यमला अर्जुन, एक समय कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी के तट पर काम उन्मत्त होकर नग्न अवस्थाओं में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश देव ऋषि नारद घूमते घामते उसी रास्ते से गुजरे, परंतु नल कुबेर और मणिग्रीव मतवाले और काम उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देव ऋषि की तनिक भी परवाह नहीं की। देव ऋषि का सम्मान करना तो दूर रहा, जब रमणियां लज्जा और भय से कांपती हुई अपने अपने वस्त्रों को पहनकर देव ऋषि नारद के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं,
तब वे दोनों भाई उन पर बिगड़ने लगे। उनकी वैसी ज्ञान शून्य अवस्था को लक्ष्य कर नारद जी ने उन्हें वृक्ष योनि में जन्म ग्रहण करने के लिए अभिशाप दिया। फलस्वरूप वे गोकुल में यमला अर्जुन वृक्ष अर्थात आच्छादित चेतन के रूप में जन्मे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ था। सप्तताल। त्रेता युग में कपिपति बाली को एक समय कहीं से बड़े मीठे मीठे 7 ताल फल मिले। वे उन्हें किसी जगह रखकर स्नान करने चले गए। सोचा अभी स्नान से लौटकर इन फलों को खाएंगे, किंतु स्नान से लौटकर देखा कि एक विषधर सर्प उन 7 फलों को नष्ट कर चुका है। इस पर बाली को बड़ा क्रोध आया। उसने सर्प को अभिशाप दिया कि वह वृक्ष योनि लाभ करे। शाप के प्रभाव से सर्प तुरंत ही सप्तताल वृक्षों के रूप में आच्छादित चेतन जन्म को प्राप्त हुआ। बाली के इस कार्य से सर्प पिता बड़े दुखित और क्रोधित हुए। उन्होंने भी बाली को शाप दिया, जो इन 7 ताल वृक्षों को एक ही बाढ़ से बीन देगा वह बाली का वध करेगा। श्री रामचंद्र जी ने सप्तताल वृक्षों को एक बाण से बींधकर सुग्रीव को विश्वास दिलाया था कि वे बाली का वध करने में समर्थ हैं। कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जीवों का उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत में भ्रमण करते समय सप्तताल वृक्ष को देखकर प्रेम से गदगद हो गए और उनके आलिंगन करने के साथ साथ वे वृक्ष अंतर्ध्यान हो गए। वे श्रीमन महाप्रभु जी का स्पर्श पाते ही आच्छादित चेतन जन्म से मुक्त हो गए। उस आश्चर्यजनक लीलाओं को देखकर वहां के आदिवासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात श्री रामचंद्र माना था। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका इस प्रकार वर्णन है। सप्तताल वृक्ष देखे कानन भीतर, अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैल, सशरीरे सप्तताल अंतर्धान हैल। शून्य स्थल देखी लोकेर हैल चमत्कार, लोके कहे ऐ सन्यासी राम अवतार। सा शरीरे ताल गेल श्री वैकुंठ धाम, ऐछे शक्ति का रहाय बिना एक राम। किसी विशेष प्रकार के अपराध होने पर ही वैसी गति प्राप्त होती है एवं कृष्ण की कृपा से ही उस अवस्था से मुक्ति मिलती है। ब्रजनाथ। संकुचित चेतन कौन है? बाबा जी। पशु पक्षी सर्प मछली जल जंतु कीट पतंग ये संकुचित चेतन है। आच्छादित चेतन की चेतना का परिचय प्रायः लुप्त होता है, परंतु संकुचित चेतन की चेतनता कुछ अंशों में अनुभूत होती है। आहार निद्रा भय इच्छानुसार गमन आगमन, अपना अधिकार जानकर दूसरों से लड़ाई झगड़ा, अन्याय देखकर क्रोध, ये सब संकुचित चेतन में पाया जाता है। इनमें केवल परलोक का ज्ञान नहीं होता। बानरों की दुष्ट बुद्धि में कुछ हद तक विज्ञान विचार भी देखा जाता है। पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा वह इन विषयों की भावना करते हैं। कृतज्ञता आदि गुण भी इनमें देखे जाते हैं। किसी किसी जानवर में द्रव्य गुण संबंधी ज्ञान भी अच्छा होता है, परंतु इतना होने पर भी इनमें ईश्वर जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होती। अतएव इनका चेतन धर्म संकुचित होता है। भरत महाराज को मृग शरीर की प्राप्ति होने पर भी उनमें भगवान नाम का ज्ञान था। शास्त्रों में ऐसा जाना जाता है, किंतु ये साधारण विधि नहीं है, स्थल विशेष में होता है। भरत और नृगराज को उनके अपराध के लिए पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। भगवान की कृपा से अपराध के क्षय होने पर उनकी सद्गति हुई थी। महाराज भरत। शक्त्यावेश अवतार ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उनमें भरत सबसे बड़े थे। पिता ब्राह्मण होने पर भी भरत के गुण और कर्म क्षत्रिय जैसे थे, इसलिए ये क्षत्रिय हुए थे। पिता की इच्छा से भरत सासागरा समस्त पृथ्वी के सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए थे। इतना होने पर भी महाराज भरत बड़े भगवत भक्त थे। बहुत दिनों तक राज्य करने के पश्चात संसार से विरक्त होकर उन्होंने अपना सारा राज्य और सारी संपत्ति अपने योग्य पुत्रों में बांट दी और अकेले राजमहल से निकलकर पुलाश्रम हरिहर क्षेत्र में जाकर भगवान की आराधना में तत्पर हो गए। एक दिन वे अपने आश्रम के पास ही
पुण्य तोया गंड की नदी में स्नान कर उसके पवित्र तट पर भगवान नाम का जप करने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि एक प्यासी हरिणी के ऊपर पड़ी, जो चौकन्नी होकर इधर उधर देखती हुई जल पी रही थी। इतने में पास ही एक सिंह का भयंकर गर्जन सुनकर उसने भयवश एकाएक नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः हठात उछलने से उसके गर्भ का बच्चा योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। उधर हिरनी उस पार जाकर मर गई। भरत को बड़ी दया आई। उन्होंने दौड़कर नदी के प्रवाह में डूबते हुए मातृहीन मृग शावक को उठा लिया और आश्रम पर लाकर बड़े लाड़ से उसका पालन पोषण करने लगे। मृग छौने के प्रति उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जैसे जैसे उनकी ममता बढ़ती गई, तैसे तैसे उनका साधन भजन भी छूटता गया और अंत में वे संपूर्ण रूप से भगवत भजन से च्युत हो गए। एक दिन अकस्मात उस मृग छौने को कहीं पर भी न देखकर उन्होंने शोक से अधीर होकर हा मृग पुकारते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। तदनंतर अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को मृग जन्म मिला, परंतु पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से अपने पतन का कारण स्मरण कर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अपने हिरण शरीर के माता पिता को छोड़कर पुनः आश्रम में चले गए और वहां भगवान नाम का श्रवण कर मुक्त हुए। यह संकुचित चेतन का दृष्टांत है। इसी प्रकार त्यागी और सन्यासी होने पर भी यदि कोई स्त्री आदि के प्रति आसक्त होता है तो वह अवश्यमेव अधोगति को प्राप्त होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रम उन्नति द्वारा मनुष्य जन्म ही सर्वोत्तम जन्म है और उससे पुनः पतन नहीं होता। ऐसा मत नितांत है और भ्रांत है। वासनानुसार ही जन्म होगा, इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। भरत ने अपने जीवन चरित्र द्वारा यही शिक्षा दी है। राजा नृग। यह महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ये बड़े दानी थे। इन्होंने अगणित ब्राह्मणों को अगणित सुलक्षणा गौवें दान की थी। एक बार उनकी दान दी हुई एक गाय ब्राह्मण के घर से राजभवन में लौट आई और राजा ने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दान पाने वाले ब्राह्मण जब उस गाय को लेकर घर जाने लगे तो रास्ते में उस गाय के पूर्व स्वामी उस गाय को अपनी बताने लगे। इस पर दोनों ब्राह्मण परस्पर झगड़ पड़े और न्याय के लिए राजा नृग के पास आए। झगड़े को दूर करने के लिए राजा ने उन विप्रों को गाय के बदले अलग अलग 1-1 लाख उत्तम गौएं ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, परंतु वे दोनों विप्र असंतुष्ट होकर घर लौट गए। इधर काल उपस्थित होने पर राजा नृग का देहांत हो गया। यमराज के दूतों ने उन्हें यमपुरी में यमराज के सामने उपस्थित किया। यम महाराज ने पूछा, तुम पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का? राजा ने उत्तर दिया, पाप का। इतना कहने के साथ ही साथ वे नीचे गिरे और गिरगिट का शरीर पाकर एक जल शून्य कुएं में वास करने लगे। द्वापर युग में एक दिन यादव कुमारों को उपवन में खेलते खेलते बड़ी प्यास लगी। वे जल ढूंढते ढूंढते उसी कुएं के पास पहुंचे और उसमें एक बड़े जानवर को पड़े हुए देखा। उन्होंने वहां से लौटकर श्री कृष्ण से उस विचित्र जानवर के कुएं में गिरने की बात कही। श्री कृष्ण ने उसे अपने बाएं हाथ से खेल ही खेल में कुएं से बाहर निकाल दिया। कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही नृग राजा गिरगिट योनि से मुक्त हो गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण और देवताओं का थोड़ा सा भी धन अपहरण करने पर जीव की चेतनता संकुचित हो जाती है और उसे गिरगिट आदि आच्छादित चेतन का जन्म लेकर उसका फल भोगना पड़ता है। ब्रजनाथ। मुकुलित चेतन कौन है? बाबा जी, मनुष्य शरीर में बद्ध जीवों की 3 प्रकार की अवस्थाएं लक्षित होती हैं। ये अवस्थाएं हैं मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन अवस्था। मानव जाति को साधारणतः 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली, नीति रहित मानव। दूसरी, निरीश्वर नैतिक मानव।
तीसरी, सा ईश्वर नैतिक मानव। चौथी, साधन भक्त मानव। और पांचवी, भाव भक्त मानव। जो मनुष्य जाने या अनजाने में निरीश्वर हैं, वे या तो नीति शून्य होते हैं अथवा निरीश्वर नैतिक। नीति के साथ थोड़ा सा ईश्वर विश्वास युक्त होने पर मनुष्य सा ईश्वर नैतिक कहलाता है। शास्त्रीय विधि के अनुसार साधन भक्ति में रुचि उत्पन्न होने पर उन्हें साधन भक्त कहा जाता है और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा अनुराग उत्पन्न होने पर वैसे मानव को भावभक्त कहते हैं। नीति शून्य और निरीश्वर नैतिक दोनों प्रकार के मानव मुकुलित चेतन हैं। सईश्वर नैतिक और साधन भक्त विकसित चेतन हैं तथा भाव भक्त मानव पूर्ण विकसित चेतन हैं। ब्रजनाथ, भाव भक्तों के लिए कितने दिनों तक मायाबद्ध रहना संभव है? बाबा जी, इन प्रश्न का उत्तर 7वें श्लोक की व्याख्या में दूंगा। आज रात अधिक हो गई है, घर जाओ। ब्रजनाथ श्रवण किए हुए तत्वों का मनन करते हुए घर लौटे। 16वां अध्याय समाप्त।